बांग्लादेश और श्रीलंका में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब उसी मॉडल को नेपाल ने भी अपना लिया है। नेपाल के लोग भी बांग्लादेश और श्रीलंका के लोगों की तरह सड़कों पर निकल आए और उन्होंने वहाँ पे जो सिटिंग वज़ीर आज़म है उसको निकाल दिया। हालांकि उसके गिर्द इतना घेरा तंग किया, उसे रिज़ाइन करना पड़ा। रिज़ाइन करने के बाद वो हेलीकॉप्टर में बैठकर मुल्क से फ़रार हो गई। ये जो झगड़ा है ये शुरू हुआ था सिर्फ सोशल मीडिया पर पाबंदी से। नेपाल की हुकूमत ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दिया था, जिसके बाद लोग जो स्पेशली नौजवान, उन्होंने इस पाबंदी को नहीं माना, उन्होंने इसको चैलेंज किया और उसके बाद उन्होंने टफ टाइम दिया वहाँ पर हुकूमत को। उसके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मसाइल खड़ा कर दिए और जो इस वक्त फुटेजेस वायरल हैं सोशल मीडिया पे, लोग टैंकों के नीचे लेट गए। लोगों ने जो गवर्नमेंट की मशीनरी है या मूवमेंट है उसको ब्लॉक कर दिया, लोगों ने वज़ीर आज़म हाउस पर कब्ज़ा कर लिया, लोगों ने तमाम जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको अपने हिसार में ले लिया, तमाम गाड़ियां ब्लॉक कर दी, तमाम रोड जाम कर दिए। और उसके बाद ये जो सब कुछ किया है सिर्फ़ और सिर्फ इसमें जो फ्रंट से लीड कर रहे हैं वो नौजवान हैं, उनको देखा जा सकता है, नौजवान लीड कर रहे हैं। और यही कुछ हुआ था बांग्लादेश में। बांग्लादेश में भी जो तहरीक आगे बढ़ गई थी इस हद तक, इतना सीरियस हो गया था, तो उसमें भी नौजवान जो स्टूडेंट्स थे वो आगे आए थे। वहाँ पे कोटे का जो सिस्टम था उसको चैलेंज किया था नौजवानों ने, तो उस पर सबसे ज़्यादा नौजवान आगे आए थे। और यही मॉडल फिर इम्प्लीमेंट हुआ श्रीलंका में और श्रीलंका से होते हुए अब नेपाल पे भी इम्प्लीमेंट है। और नेपाल के जो वज़ीर आज़म है वो इस वक्त भाग चुका है, वो अपने मुल्क में नहीं है, निकल गया है और उसने इस्तीफ़ा भी दे दिया है। और वहाँ पर चीज़ों को, हालात को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काबू में नहीं आ रहे नौजवान। ये होती हैं ज़िंदा कौमें, जिन कौमों में जस्तजू हो, जिन कौमों में आगे बढ़ने का इरादा हो, तो वो कौमें बिल्कुल इसी तरह हर जुल्म बर्बरियत के खिलाफ मुत्तहद होकर निकलती हैं। और अगर बांग्लादेश को ही देख लें, एक इतने से मुल्क ने एक सदी में दो बार दो बड़े जो ना हुक्मरानों को ललकारा है, दो बड़ी ताकतवर जो अंपायर थे, मसलन एक पाक फ़ौज और इसके बाद अब हसीना वाजिद, इन सब को जो है ना उन्होंने ललकारा और उन्होंने जो है ना उनसे छुटकारा भी हासिल किया। और इसी तरह अब यही मॉडल जो है ना नेपाल और बांग्लादेश, मुझे लगता है कि ये मॉडल जो है ना अगर इसी तरह कामयाबी के झंडे गाड़ता रहा तो दूसरे भी बहुत सारे ममालिक हैं जो इसकी जद में आएंगे। बारह इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।